हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम इस पेरेंट्स चैनल पे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो खास करके 11th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो है। 11th 12th दोनों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। कई बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, किन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो, कोई भी ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर का मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल है। तो मैं आपको एक रूल बताऊंगा कि अच्छे से ध्यान देना आप लोग कि अपने पास कोई एक मैट्रिक्स होगा बेटा, इफ ए एक मैट्रिक्स होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, इसके जो एलिमेंट होंगे ए ऑफ आई जे, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे वो बात के बाद में। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, मान लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई n। तो इधर सुनो, अगर मैट्रिक्स में m रो है और ये n कॉलम है, m रो है n कॉलम है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स लिख दिया बेटा a ऑफ आई जे, मैंने लिख दिया 2 into 3, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। मतलब ऐसे 2 रो बोला तो देखो ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये है आपका 2 into 3 का मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 2/3, तो पूरे 6 एलिमेंट आएंगे। 2 3 जा 6, देखो 6 एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो, ये जो दिख रहा है ना बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो सेकंड रो, सेकंड रो के एलिमेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ए मैट्रिक्स है। तो जो बी मैट्रिक्स होगा बेटा, जिसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो बी मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, तो इसमें अगर m रो n कॉलम है, जैसे कि 2 रो 3 कॉलम है, तो ये जो कॉलम है इस मैट्रिक्स की रो बन जाना चाहिए। इस मैट्रिक्स की क्या बन जाना चाहिए, रो बन जाना चाहिए। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस मैट्रिक्स की क्या बन जाना चाहिए, रो बन जाना चाहिए। इसके जो कॉलम है इसके क्या बन जाना चाहिए, रो बन जाना चाहिए। और इसके जो कॉलम होंगे वो कितने भी हो सकते हैं, 1 कॉलम हो सकता है, मतलब n/1 रो। इसमें अगर 3 रो है बेटा, तो इसमें भी 3 रो होना कंपलसरी है। 3 रो होना, सॉरी इसमें कितने कॉलम है, n कॉलम है, इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रो होनी चाहिए, गारंटी के साथ में 3 रो होने चाहिए। फिर कॉलम 1 रखो, चाहे कॉलम 2 रखो, चाहे कॉलम 3 रखो, चाहे कॉलम 4 रखो, तो हम जनरल में बोलेंगे कॉलम 3 है। तो देन तब हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बेटा, नया मैट्रिक्स, देन न्यू मैट्रिक्स, हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, देन a into b, ab, देन मल्टीप्लिकेशन इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स a एंड b गिव नया मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स। हमको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बेटा, उसका जो ऑर्डर रहेगा ऑफ ऑर्डर, जिसका जो ऑर्डर रहेगा ऑफ न्यू मैट्रिक्स कि ए और बी, क्योंकि इफ ए एंड बी आर 2 गिवन मैट्रिक्स है, आर 2 क्या है बताओ, गिवन मैट्रिक्स है, यह आपकी गिवन मैट्रिक्स है। गिवन क्या है, मैट्रिक्स है, गिवन क्या मैट्रिक्स है। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन, देन द मल्टीप्लिकेशन जो मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी गिव न्यू मैट्रिक्स सी, जिसका ऑर्डर रहेगा बेटा सी ऑफ आई जे। तो इसमें ये n से n कटेगा, तो m रो रहेगी और p कॉलम रहेगी, गारंटी के साथ। इसका ऑर्डर m/p रहेगा, ऐसा होगा गारंटी के साथ में। जैसे कि एग्जाम्पल के मैं तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7, ये एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो है और कितने कॉलम है, 3 कॉलम। तो अगले वाले मैट्रिक्स जो बी रहेगा, तो बी में गारंटी के यहाँ पे 3 रो है, तो यहाँ 3 रो होनी चाहिए। जैसे कि 2 3 4, यहाँ पे 3 रो है, एक ही कॉलम है। आप एक कॉलम क्यों ना रखो, अगर आप 2 कॉलम रखते हो तो 2 कॉलम रखो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इसमें कॉलम कितनी भी रख सकते हो। तो यहाँ पे 3 रो, यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो यहाँ 3 रो होनी चाहिए, 3 रो। फिर कॉलम आप कितनी भी रखो, 2 रखो, 1 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो आपको नया मैट्रिक्स कितने बाय कितने का मिलेगा, 3 से 3 कटेगा, जैसे कि एन से एन कट गया था, तो आपको 2/2 का मिलेगा गारंटी के साथ में। इन दोनों का चलो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ए इंटू बी करते हैं। तो ए इंटू बी बोला तो 1 2 3 4 5 7 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 और 3 4 5। क्लियर हो गया। तो रूल ऐसा है कि इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम आपको A11 देगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो इसकी जो रो है इसमें जितने भी कॉलम होंगे उनके साथ में जाएगा। अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जाएगा तो ये 11 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को जाएगा तो ये 12 होगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम होता ये 13 होगा, अगर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम होता ये 14 होता। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जाएगा बेटा। एक बार फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी रूल है 1 का करस्पॉन्डिंग 2, मतलब 1 2 को मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड को मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला थर्ड को मल्टीप्लाई होगा। बोले तो ऐसे 1 2 आर 2, 2 3 आर 6, 3 4 आर 12। समझने की कोशिश करो, ये आपका पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 2 आर 2, 2 3 आर 6, 3 4 आर 12। ये 12 कहाँ से आया, क्यों, क्यों के पीछे भागो और अपने अंदर के पप्पू को भगाओ, अपने अंदर के डर को भगाओ। हाँ, डर को भगाओ, अपने अंदर के पप्पू जो होगा उसको भगाओ। आप कर सकते हो, बहुत इजी है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आप समझने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पे 2 रो है 3 कॉलम है तो अगली बार 3 रो होना ही चाहिए, 3 रो होना चाहिए। कॉलम कितने भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 कॉलम रखो 3 कॉलम रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 2 आर 2, 2 3 आर 6, 3 4 आर 12। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 3 आर 3, 2 4 आर 8, 3 5 आर 15। तो कैसा हुआ, फर्स्ट फर्स्ट को मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड सेकंड को मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड थर्ड को मल्टीप्लाई हुआ। ये भी बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 12। अब बात करें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 4 2 आर 8, 5 3 आर 15, 7 4 आर 28। ओके डन। 4 3 आर 12, 5 4 आर 20 और 7 4 5 आर 31। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा बेटा वो कितने बाय कितने का मिलेगा, 2/2 का मिलेगा। बोला था ना 2/2 का मिलेगा। ये तो कितना होगा, 2 और 6 8, 12 और 8 20 हो जाएगा। ये 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 और 5 कितना होगा, 16, 16 और 10 26 हो जाएगा। ये 26 हो जाएगा बेटा। ओके, अब बताइए कितना होगा, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 31 और 20 51 होगा, 51 होगा। ये कितना होगा, 12 और 20 32 होगा, 32 और 5 कितना होगा, 37 होगा, 37 और 13 67 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 5 और 1 6 67, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 के 1 बच गए 2, 2 2 4 4 1 5। तो आई होप आपको समझा होगा। ये मैट्रिक्स 2/2 का रहेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ ही गया होगा। तो आई होप, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो वन मोर एग्जाम्पल देखिए आप लोगों का। वन मोर एग्जाम्पल क्या आपको मैंने बोल दिया, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि इवेलुएट करो। क्या करो, इवेलुएट करो। किसको इवेलुएट करो, जैसे कि 3 2 1 इंटू 9। ओके, इन दोनों को चलो इवेलुएट करना है, ठीक है। इन दोनों को चलो इवेलुएट करना है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसमें आपके पास एक ही कॉलम है बेटा, 3 2 1, एक ही कॉलम। रो कितनी है बेटा, 3 रो है। ये 3 × 1 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक कॉलम है तो अगली बार में एक रो होना चाहिए। फिर कॉलम कितने दे रहे हैं, इसमें देखो 2 -2 4 3, यहाँ पे आपके पास एक रो। अगर यहाँ पे एक कॉलम है तो यहाँ एक रो होना चाहिए। कॉलम भी कितने बजे, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। ये तो गारंटी है आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा 3/3 का मिलेगा। हाँ, मैंने आपको बताया था, इसका कॉलम तो इसके रो मिट जाते हैं।
तो रो और कॉलम बचेगा 3/3 का। तो कैसे देखो, तो मैंने आपको बताया था पहला रो पहला कॉलम, इसमें कॉलम में आगे एलिमेंट भी नहीं है, ये पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। तो 3 2 r कितना होगा बेटा 6 होगा, ठीक है। 3 2 r 6, 3 4 जा कितना होगा बेटा 12 होगा, 3 3 जा 9। इनका एडिशन मत करना बेटा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला ही है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a 12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a 13, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको इस तरह से। फिर हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो याद रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो इन तीनों कॉलम के साथ में जाएंगे। फिर अब बात करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 2 जा 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 8, 2 3 जा 12, 2 3 जा 6। आई होप आपको समझ रहा होगा कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये 31, ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 32, और फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो कितना होगा 1 2 r 2, 1 4 r -4, 1 3 r 3। आई होप आपको समझा होगा, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। सबको समझ में आया कि पहला रो पहला कॉलम ये, पहला रो दूसरा कॉलम ये, पहला रो तीसरा कॉलम ये, फिर सेकंड रो पहला कॉलम ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये। तो इधर रो की बात करना, इधर कॉलम की बात करना। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में बात करते सेकंड वाले की, तो फर्स्ट वाले की बात हुई, अब बात करते सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में क्या है बताओ, 2 - 1 3, -1 3। यहाँ पे एक ही रो है, 3 3 कॉलम है, देखो एक ही रो 3 कॉलम। यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ 3 रो आना चाहिए गारंटी के साथ में। देखो 3 रो है, 4 3 1, तो 3 रो है। कॉलम कितनी भी रखो, यहाँ पे 3 रो होना चाहिए। कॉलम 1 रखो चाहे कॉलम 2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 3 से 3 कट जाएगा बेटा, 1/1 का एलिमेंट आएगा, 1/1 का मैट्रिक्स आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा आपके मैट्रिक्स में। किस तरह से देखो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट मिल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बताओ 2 2 जा 4, 1 3 या -3, 3 1 r 3। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, 2 4 मतलब एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई एडिशन होगा, क्योंकि एक रो एक ही कॉलम है। तो इसका इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 3 या -3, 3 1 r 3। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो 4 में से 3 गया 1, 1 + 3 कितना होगा 4, तो 4। ये 1/1 का मैट्रिक्स मिला आपका। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। वन मोर एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस मैट्रिसेस, ठीक है। तो एक से ज़्यादा ना तो मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता। अब कम्यूटेटिव का मतलब आपने देखे होंगे, 2 × 4 करो, 4 × 2 करो, ठीक है, ये होता आगे पीछे, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज कम्यूटेटिव, बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब आप a × b करोगे और b × a करोगे तो कभी इक्वल नहीं आएगा, कभी इक्वल नहीं आएगा। आप एक एग्जांपल लेकर देख लो। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इफ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस तरह से आ सकता है कि इफ a = ऐसा रहेगा 1 -3 4 और 2, और b इस तरह से हो सकता है बेटा, b इस तरह से हो सकता है 4 1 3 -2। तो आपको शो दैट करो बोलेगा, क्या शो दैट करो बोलेगा कि ए बी नॉट इक्वल टू बी, शो दैट करो बोलेगा। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, आप सबसे पहले ए बी फाइंड करोगे बेटा, ए बी। तो ये कितना दिया 1 -3 4 और 2,
और बी कितना दिया है 4 1 3 -2। ये भी 2/2 का मैट्रिक्स, ये भी 2/2 का, तो आपको 2/2 का मैट्रिक्स ही मिल जाएगा। देखो अच्छे से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इसके रो पकड़ना है, इसके कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 12, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा नहीं, तो आगे आएगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोला, तो 1 × 4 3 3 -9, मतलब 1 4 को मल्टीप्लाई होगा, -3 3 को मल्टीप्लाई होगा, तो -9 आएगा। फिर 1 1 को मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ये भी बात क्लियर होगी सबको। फिर क्या होगा बेटा, अब बताओ, पहला रो पहला कॉलम ये हो गया, पहला रो सेकंड कॉलम ये हो गया। अब बात करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ आएगा, तो 4 4 जा 16 बेटा, 2 3 जा 6, 4 1 are 4 बेटा, 2 2 जा -4। ओके, आई होप आपको समझ रहा होगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना होगा, 4 में से 9 की -5, ये 7, ये 22 और ये 0। ओके, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। अभी क्या निकालोगे बेटा, तो बी ए निकालोगे। अब क्या निकालोगे, बी ए, तो बी ए निकालोगे। तो बी आपके पास कितना दिया बेटा, 4 1 3 -2, और ये आपके पास क्या दिया, 1 -3 4 और 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पहला रो पहला कॉलम, तो कितना होगा, 4 1 are 4, 1 4 जा 4 होगा, 4 3 are -12, 1 2 are 2 होगा। देख लो एक बार चेक कर लो कि पहला रो पहला कॉलम 4 1 are 4, 1 4 are 4 ये होगा, 4 3 are -12, 1 2 are 2, तो पॉजिटिव 2 है तो पॉजिटिव 2 लिखना। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 1 are 3 होगा बेटा, 2 4 are -8 हो जाएगा, -8 तो -8 लिखना। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 3 are -9 होगा बेटा, और ये 2 2 are -4 होगा। इसका कैलकुलेशन कर लो, ये 8 होगा, ये -10 होगा, -5 होगा, -13 होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया कि ए बी जो आया वो बी की इक्वल नहीं आया, तो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करा। तो आई होप आपको कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ए 3/3 का मैट्रिक्स दिया है, बी भी 3/3 का मैट्रिक्स, 3 रो है 3 कॉलम है, तो आपको पता करना है कि ए बी और बी इक्वल है कि नहीं है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए बी और बी इक्वल है कि नहीं है चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे बेटा, ए बी निकालोगे, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करोगे, -1 1 2 3 0, 1 -3 1, और आपके पास बी क्या दिया, 2 1 4 3 0 2 1 2 1 बराबर है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करो। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले ए बी निकालेंगे ना, उसके बाद बी ए निकालेंगे, दोनों इक्वल तो आएगा नहीं, चक्कर क्या करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जाएगा तो यहाँ आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आएगा तो यहाँ आएगा। तो 1 2 are -2, 1 3 are 3, 1 1 are 1। एक बात याद रखना, पहले को मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे को मल्टीप्लाई होगा, तीसरा तीसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको A11 मिलेगा। फिर ये इसको मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहले को -1 1 0 are 0, 1 2 are 2। आई होप आपको समझ गया होगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जाएगा, तो ये फर्स्ट रो जो है ना, जितने कॉलम आएंगे बेटा उतनों को जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को गया तो ये आया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को गया तो ये आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जाएगी, ये -4 होगा, ये 1 2 और 2 होगा बेटा, और 1 1 और 1 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। फिर क्या होगा बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को जाएगा, तो 2 2 और 4 होगा, 3 3 और 9 होगा, 0 1 और 0 होगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से होगा। 2 1 और 2 होगा, 3 0 और 0 होगा, 0 2 और 0 होगा। मतलब पहले को, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, तो 2 1 और 2, 3 0 और 0, 0 2 और 0। फिर ये जो सेकंड रो थर्ड कॉलम को जाएंगे, तो 2 4 और 8 होगा बेटा, 3 2 और 6 होगा, और 0 1 और 0 होगा। डन। हाँ सर, 1 2 और 2 होगा, 3 3 और -9 होगा, 1 1 और 1 होगा। तो पहला रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम 31, तीसरा रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 और 1 होगा, 3 0 और 0 होगा, और 1 1 2 और 2 होगा। फिर बताओ 1 4 और 4 होगा, 3 2 और -6 होगा, 1 1 और 1 होगा। तो इसका कैलकुलेशन कर दो कितना आता है, तो क्या हो जाएगा,
तो 2 में से 3 गए पॉजिटिव 1 और 1 2 हो जाएगा। ये 2 में से 1 गया तो 1 होगा। ये 4 में से 2 गया -2 पॉजिटिव 1 -1 होगा बेटा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -4 पॉजिटिव 2 तो -2 पॉजिटिव 1 -1। 9 और 4 13 होगा बेटा। ये कितना होगा 2 और 0 2 होगा। 8 और 6 कितना होगा 14 होगा बराबर है। उसके बाद में 2 में से 9 गए -7 पॉजिटिव 1 -6 होगा। ये होगा 3 बेटा। 4 में से 6 गए -2 पॉजिटिव 1 -1 होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर कौन सा देंगे बेटा, फर्स्ट देंगे। अब इसके बाद में क्या निकालोगे, बी ए निकालोगे। तो बी ए क्या होगा, बी ए बोला बेटा तो बी क्या है 214 302 121। और ये क्या है बेटा -1 1 1 2 3 0 1 -3 1 होगा। तो चलो करो, ये एक प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो देखो आपको क्या आंसर आता है, अच्छे से देखो क्या आंसर आएगा, तो बिल्कुल अच्छे से देखना। तो पहला रो पहला ऊपर लो, थोड़ा फास्ट करूंगा इस बार। -2 1 2 और 2 4 1 और 4 बराबर है। तो पहला रो दूसरा कॉलम चलेगा। तो 2 1 और 2 1 3 और 3 4 3 और -20। फिर 2 1 और 2 1 0 और 0 4 1 और 4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 1 और 2 1 0 और 0 4 1 और 4। अब सेकंड को पहले को जाएगा, दूसरे को जाएगा, तीसरे को जाएगा। तो 3 1 और -3 0 2 और 0 2 1 और 2 3 1 और 3 0 3 और 0 2 3 और -6 3 1 और 3 0 0 और 0 और 2 1 जा 2। आई होप आपको समझ रहा होगा। फिर बताओ थर्ड रो, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। 1 और -1 2 और 2 2 जा 4 1 1 और 1 होगा। 1 1 और 1 2 3 और 6 और 1 3 और -3 होगा। फिर 1 1 और 1 2 0 और 0 और 1 1 और 1। आई होप आपको समझ रहा होगा, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा बेटा, -2 पॉजिटिव कैंसिल पॉजिटिव 4 आएगा। तो 2 और 3 5 में से 12 गया -7 होगा बेटा। ये 6 हो जाएगा। और ये कितना होगा -3 पॉजिटिव 2 -1 होगा। ये 3 में से 6 के तो -3 बचेगा। और 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। ये 1 से 1 कैंसिल 4। ये 7 में से 3 के 4 और ये 2 होगा। तो इसी इक्वेशन नंबर अपन क्या देंगे, सेकंड देंगे। तो फ्रॉम कहाँ से बेटा, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट एंड सेकंड ए बी नॉट इक्वल टू क्या होगा डी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया, इसकी प्रॉपर्टी ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, कम्युटेटिव वाली। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है।